कशतलेक। स्वागत है आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ले आई हूँ बौद्ध धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी लोगों के धार्मिक स्थल एवं बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल जिसे रिवालसर कहा जाता है। रिवालसर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में स्थित है। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पवित्र झील जिसे रिवालसर झील और सो पेमा कहा जाता है। सो का अर्थ है झील, पेमा यानी कि कमल। बौद्ध धर्म गुरु रिम्पोचे जिन्हें सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है, और मैं बताना चाहूँगी जिन्हें लोटस बॉर्न बुद्धा भी कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम से इस झील का नाम, इस पवित्र झील का नाम सो पेमा रखा गया है। तो आज रिवालसर में यहाँ छेशु का पावन पर्व मनाया जा रहा है। छेशु का ये पावन पर्व हर वर्ष रिवालसर में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे छेशु पर्व के अर्थ के बारे में और किस लिए ये छेशु पर्व मनाया जाता है, और हम सभी बौद्ध धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये जो छेशु पर्व है इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं इस पवित्र और महान छेशु पर्व में। ये पोती के समान ये यूट्यूबर हैं, लवरंग के हैं। आपका शुभ नाम? अमिता छुरिया जी यहाँ आए तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो छेशु कार्यक्रम होता है हर एक साल, उसका किस तरह से प्रोग्राम होता है। हर एक साल मनाया जाता है तिब्बतन नव वर्ष के बाद, जो अष्टमी, नवमी, दशमी, पूर्णिमा तक चलती है। ये प्रथम मास के बोटी पंचांग के अनुसार प्रथम मास के अष्टमी को रिवालसर के पवित्र झील के परिसर में कोई महान गुरुजी को बुलाए जाते हैं। इस साल तो चपजे दुजुम रिम्पोचे जी आए हैं, जिनका निवास स्थान भूटान में है, पारो नाम की जगह पर। तो वहाँ से आकर के पहला जो अष्टमी के दिन होता है उस समय आयु अभिषेक दिया जाता है, जिससे किसी का भी अकाल मृत्यु ना हो। जैसा एक्सीडेंट वगैरह ऐसा जो मृत्यु होता है ना, वो नहीं होने के लिए जो है छेवंग दिया जाता है। छेवंग का मतलब होता है आयु अभिषेक। आयु अभिषेक संस्कृत का पारिभाषिक शब्द है। आयु मतलब छः जिसे कहते हैं, अभिषेक मतलब वंग। हमको ऐसा अधिकार मिलता है कि हमारा अकाल मृत्यु नहीं हो। तो इस उद्देश्य से अष्टमी के दिन छेवंग का हर साल यहाँ पर रिवालसर के पवित्र झील के परिसर में वो आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के गुरु लोग को बुलाया जाता है, जिनका टाइटल जो है बड़ा होता है और बहुत प्रसिद्ध गुरु लोग होते हैं। आज नवमी का दिन था। तो नवमी का दिन जो है गुरु प्रथम संभव से संबंधित तिब्बत में, बौद्ध देश में जिसे छम कहते हैं, वो छम का अनुष्ठान नृत्य, जो धार्मिक नृत्य होता है, उसका कार्यक्रम था, जिसका मैंने अनुवाद किया था सारा दिन। तो उसमें जो है तिब्बत में पूर्व काल में जो है वहाँ भूत प्रेतों का जगह था। वहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ थी जो लोगों को जीने नहीं देते थे। उस तरह से शक्तियों को दमन करने के लिए आचार्य गुरु प्रथम संभव जी हैं, जो पीछे मूर्ति हैं, वो जो है 8वीं शताब्दी में वहाँ जा कर के जितना भी दुष्प्रवृत्ति, भूत प्रेत, पिशाच, गंधर्व इत्यादि का जो वहाँ पर दोष लगता था लोगों को, उसको उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति से, बहुत तांत्रिक शक्ति से उसको पूरा दमन करके के तथागत सम्यक संबुद्ध के
जो धर्म है जिसे छस कहते हैं, उसको प्रतिष्ठापित किया। तो प्रतिष्ठापित करते हुए जो है आज भी हम तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म के वर्चस्व को देखते हैं। तो आज के दिन जो सुबह वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, गुरु योग पूजा का अनुष्ठान हो रहा था मंदिर के अंदर, उसके साथ जो है वहाँ पर जिस तरह से उस भूमि को दुष्प्रवृत्तियों से साफ कर करके पवित्र बनाया था, वो जैसा वहाँ हुआ था उस तरह से क्या कहते हैं, छमगुए बोलते हैं, जो धर्मानुष्ठान नृत्य का जो ड्रेस होता है, वस्त्र वेशभूषा होता है, उसको ले करके अनेक प्रकार के मुखौटों को पहन करके, मतलब जिस तरह से तिब्बत में भूमि का शुद्धिकरण किया था, उसी तरह से उस यादगार में जो आज नवमी के दिन वो अधिष्ठान चल रहा था। 4 तरह के मुखौटे होते हैं। सफ़ेद मुखौटे जो रौद्र रूप में होते हैं वो पीस के लिए होता है। जो लाल जो रंग वाला जो मुखौटे के साथ जो चम कर रहे हैं वो जो है कंट्रोलिंग के लिए होता है, दुष्प्रवृत्ति कंट्रोलिंग के लिए। और पीला जो मुखौटा पहन करके जो बा होता है ना, जो मुखौटा होता है उसके साथ जो चम करते हैं वो विस्तार के लिए होता है, पॉजिटिव एनर्जी विस्तार के लिए होता है। और जो नीला और काला रंग के जो रौद्र रूप होते हैं वो जो दुष्प्रवृत्तियों के लिए दमन के लिए होता है। इसलिए जो है मुखौटों का कलर अलग अलग होता है। कल जो है मेन जो रिवासल जिसे छेचू मेला कहते हैं, लोगों को किसी को भी ज्ञान नहीं है कि छेचू किसे कहता है। छेचू शब्द जो है बोटी शब्द है, तिब्बत का शब्द है। छेचू को संस्कृत में दशमी कहे जाते हैं, तो शुक्ल पक्ष के दशमी को छेचू कहा जाता है। उसमें भी ये प्रथम मास के तिब्बती पंचांग के अनुसार जो दशमी है ये विशेष पर्व है गुरु पद्मसंभव जी का। कहा जाता है कि उन दिनों में जब यहाँ आए थे तो यहाँ इस जगह का नाम जौहर था, संभवतः वो मंडी रहा होगा। तो वहाँ के राजा अर्शधर थे, उनकी पुत्री मंदराव थी। मंदराव भी संसार से वैराग्य को प्राप्त करके संसार की अनित्यता को देखते हुए धर्म प्रवृत्ति वाली थी। तो वहाँ जब आ करके राजमहल से निकल करके इन पहाड़ियों में घूम रहे थे, तब उस समय गुरु पद्मसंभव जी भी कहाँ से आ करके इन पहाड़ियों में तप कर रहे थे। तो उन गुरु का दर्शन करके मंदराव बहुत प्रभावित हुई। तो उनके चरण में जा कर के उन्होंने दीक्षा लिया गुरु पद्मसंभव के। दीक्षा लेने के बाद यहाँ के स्थानीय उस समय कौन रहते थे पता नहीं, भेड़ पालक या कोई पशुपालक रहते होंगे, उन्होंने देखा तो उनको आश्चर्यचकित हो गए। ये मंडी जौहर के राज अर्शधर की पुत्री है, शायद कोई गलत तो नहीं है, लांछन लगाना शुरू कर दिया, कहीं गुरु के साथ गलत संबंध तो नहीं है कह करके। ऐसा करके राज दरबार में जब शिकायत पहुँचा तो बहुत ही राजा जो है क्रुद्ध हो गए, अर्शधर महाराज। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा, अपने कर्मचारी देखा तो वो हाल देखा, तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि उस बाबा को जो है पकड़ करके जिंदा जला दो, और राजकुमारी को पकड़ करके जेल में डाल दिया। खुआ रानी नाम का प्रसिद्ध एक मंडी में जगह है, वो खुआ रानी, इसीलिए वो खुआ रानी ऐसा माना जाता है। और ये जो जहाँ पर झील है अभी पवित्र झील, ये खाली मैदान हुआ करता था कहते हैं। उस समय उस खाली मैदान के बीचों बीच में कढ़ाई में तेल लगा करके गुरु पद्मसंभव को जिंदा जलाने की कोशिश किया था बोलते हैं। उनको तेल में ढकेल करके उबलते हुए सब सिपाही लोग चले गए। तो हुआ यह कि कई दिनों तक ये धुआं आकाश में निकलते रहा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। तो मंडी से दिखाई दिया, तो वहाँ से फिर लोग यहाँ देखने को आए, तो वो जो आग जलाया हुआ स्थान जो कढ़ाई वाला तेल बिगड़े परिवर्तित होकर के ये झील के रूप में था बोलते हैं, ऐसा हिस्ट्री में आता है। तो झील के बीचों बीच कमल के फूल के ऊपर 16 साल की उम्र में गुरु पद्मसंभव जी तुरंत जीवित होकर के ऐसा चमकते हुए रश्मियों के बीच में देखा बोलते हैं। फिर राजा के पास संदेश गया, तो राजा खुद आकर के देखा तो हैरान हो गया, ये क्या है, ये चमत्कारिक पुरुष, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, ऐसा पश्चाताप हुआ। तो उसने गुरु से कहा, गुरु पद्मसंभव गुरु मचेसी जी कहा, गुरु जी मेरे से गलत हो गया यह है। फिर गुरु पद्मसंभव फटकारते हैं, तू ऐसा पापी राजा, तेने कैसा इसका अनुसंधान नहीं किया, कैसा तुमने चेक नहीं किया कि मैं कौन हूँ क्या है, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, कोई प्रायश्चित नहीं है बोल के उन्होंने फटकारा बोलता है। ये तो बुद्ध के अवतार हैं, इनके मन में करुणा होता है, कंपेशन होता है। फिर राजा के मनोभाव को समझा, मन की स्थिति को समझा, इसको धर्म देने के लायक है, ये धर्म को समझ सकता है। तो उन्होंने उस धर्म के लिए जो है राजा को माफ़ कर दिया। माफ़ करने पर राजा खुश होकर के राजा के सिर पर जो मुकुट था निकाल करके गुरु को प्रदान किया। जो ये मुकुट दिखाई दे रहा है उन्हीं राजा का मुकुट है बोल करके आचार्य पद्मसंभव जी के सिर पर ये जो मुकुट दर्शित हो रहा है ये कहते हैं। फिर इसके बाद कहा जाता है कि यहाँ से गुरु पद्मसंभव को जो है मंडी में आमंत्रित किया राजा ने उन दिनों में। आजकल की जो तारना मंदिर है वहाँ पर गुरु पद्मसंभव जी जा कर के धर्म के गूढ़
देशना दिया था। मंडी राजा स्वयं उस समय जो अर्शतर महाराज थे वो गुरु के क्या कहते हैं शिष्य हो गए। जो मंदरावा जो गलतफहमी से उन्होंने वहाँ पर खुआ रानी के स्थान में बिना भोजन दिए गड्ढे नुमा जगह के अंदर रख करके जेल की तरह रख दिया था, उसको भी निकाल के गुरु को अर्पित कर दिया मंदरावा को। फिर ऐसा ऐसा इसका हिस्ट्री है, बहुत लंबा है। तो ये है, तो इसीलिए सेचू का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। उस समय गुरु पद्मसंभव जी भारत के आचार्य हैं, नालंदा के। नालंदा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था भारत में, उसका आज खंडर दिखाई देता है। वहाँ पर तंत्र विभाग, वज्रयान का एक विभाग था, उसके प्राचार्य रहे हैं, इसीलिए उनको लोपन रिम्बुछे कहते हैं। लोपन का अर्थ संस्कृत में आचार्य होता है, रिम्बुछे का अर्थ रतन समान, ऐसे गुरु। गु रूपी अंधकार जो प्राणी के अंदर है उसको रू रूपी प्रकाश से जो है चित्त को साफ करने वाले ऐसे गुरु हैं। इसलिए ये भारत के महान गुरु जो हैं गुरु पद्मसंभव जी, ये तिब्बत में जा करके तिब्बतियों जो है धर्म का पाठ पढ़ा करके आज इतने ज़्यादा लामागण जो है, इन्हीं की कृपा है। ये भारत की संस्कृति है। सेचू शुक्ल पक्ष का दशमी होता है, सेपाचू सागोलसंग। ये सेपाचू जो है हर एक मास के दशमी के दिन गुरु पद्मसंभव ने कुछ न कुछ लीला प्रदर्शित किया था उन दिनों में। उन लीलाओं को याद करते हुए हर एक मास के सेचू जिसे कहते हैं, सेचू से मतलब शुक्ल पक्ष, चू मतलब 10वां शुक्ल पक्ष, ये है सेचू। इन्हीं के यादगार में ये जो सेचू यहाँ जो मेला राजस्त्री के रहता है। परसों का कार्यक्रम बहुत ही एक रुचिकर कार्यक्रम है। कल जब सेचू का अनुष्ठान होगा तो गुरु संगीत, गुरु के 8 नाम वाले जो गुरु रिम्बुछे जी, इनका जो है 8 रूप था ना, उस 8 रूप का अनुष्ठान कल होगा यहाँ। मैं अनुवाद करूँगा, सब लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश करूँगा। श्रद्धा आने के बाद स्वतः अपना शरीर में इस तरह से क्या कहते हैं चिल्लम का संचार होता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से दिखाया होता है। ये सब सांकेतिक है, ऐसा आप लोग को पता लगना चाहिए। आप लोग ऐसे ही सामान्य डांस की तरह हो रहे हैं। आप भी गुरु के दर्शन किया करने के बाद ऐसा एक अंदर से खुद ही स्वतः भाव आता है, खुद ही अपने आप में जागृत होता है खुशी की भाव। इस तरह से खुशी का भाव आपके अंदर जागृत करना चाहिए। लेकिन जो आपने पूछा प्रश्न परसों के लिए, परसों हमारे हिमालयन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। पुराने समय में आसपास के सुकेत कहा जाता था इस वैली को, बिलासपुर मारकुंड के नज़दीक और अगल बगल में यहाँ किन्नौर से जो है, और यहाँ पर बैर बकरियाँ वाले आते थे ना, आकर के यहाँ पर सर्दी गुजारते, तो उन दिनों आते थे। तो ये सेचू के दिन जो परसों का जो कार्यक्रम होगा, वहाँ एक झंडा लगा है, दरबोछे बोलते हैं। उस झंडे में हज़ारों जो है झंडा जो है उसको मिला करके वो खड़ा किया जाता है। जो पुराना झंडा है उसको उतार देते हैं, उतार करके सभी लोग जो है नया झंडा खरीदे होंगे, वहाँ पर सब इकट्ठा होकर के उस झंडा को, उसमें पुराना को निकाल करके प्रसाद के रूप में अपने घरों में ले जाएंगे, बगीचा में, अपने पेड़ पौधों में क्या कहते हैं बांध के रखेंगे, ताकि फल फ्रूट अच्छा हो, अच्छा फसल आए, अच्छा जो है बारिश हो। इस तरह का विश्वास है, भारत विश्वास पर खड़ा है ना, श्रद्धा है। तो नया झंडा लगे कि उसको दरबोछे ध्वजा आरोहण, धम्म ध्वजा आरोहण का दिन है, जिसमें जो है कपड़े में जो है नाना प्रकार के जो मंत्र जो छपा होता है, ऐसी मंत्र जिस मंत्र की शक्ति से जो है जितने भी हमारे अंदर अकाल, महामारी, दोष, भूत प्रेत का प्रकोप इत्यादि सब जो है नष्ट होता है, ऐसा विश्वास करते हैं। एक मिनट है ना। हम सब तो अच्छा
ठीक है जी। और जैसे इस चेचू में हमारे लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ तक कि लद्दाख और भूटान के लोग भी यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी। सम्मिलित हुए हैं, तो हाँ जी, इसके हाँ। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तथागत सम्यक संबुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध का जो धम्म है, उपदेश है, एक तो नीचे से मैदानी इलाके से गए हैं। वो गया श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मैं खुद गया हूँ इन देशों में, वहाँ फैला है। हमारा जो आया है तो तिब्बत से नीचे आया है गुरुपद्म संभव के जरिए नीचे आ करके जो है, इसीलिए हम लोग गुरुपद्म संभव से संबंधित हैं। सभी लद्दाखी हो, लाओली हो, स्पीति के हो, किन्नौर के हो, सिक्किम के हो और भूटान के हो, अरुणाचल के जितना भी हिमालय क्षेत्र के बुद्धिस्ट लोग हैं, गुरुपद्म संभव को द्वितीय बुद्ध मानते हैं, दूसरा बुद्ध की तरह मानते हैं, ऐसा मानते हैं। खासकर आप किन्नौर के बारे में आपने याद दिलाया मुझे। किन्नौरों के लिए तो ये जो आपके समक्ष जो झील है, पवित्र झील, एक बात जो प्राचीन काल में जब जो भेड़ बकरी वाले, भेड़ पालक वाले है ना, वो लोग सब यहाँ इकट्ठे थे, हमारी दीदी माताएं भी आती थी, तो झील के किनारे में बैठ करके अंजलिबद्ध हो करके, फूल का गुच्छा ले करके, खता को ले करके, दूब ले करके, किनारे बैठ करके गुरुपद्म संभव से संबंधित एक भजन गाते थे, गाना गाते थे। उस समय इसमें सरकंडे चलते थे, कई छोटे छोटे सरकंडे चलते थे। लोगों का विश्वास था कि इन सरकंडों के अंदर गुरुपद्म संभव जी का प्राण जो है उसमें विराजमान है, इसीलिए वो चल के आते थे। किन्नौर वासी लोग जब किनारे बैठ करके 15-20 लोग, माता जी और दीदी जी लोग प्रार्थना करते थे गुरुमुख जी को, गुरुपद्म संभव जी को, तो सब सरकंडे वहाँ आते थे एक करके। लोग समझते थे कि देखिए कितना चमत्कार है, वहाँ कुछ खता चढ़ाते थे, नमन करते थे, फिर गाना गाते गाते ऐसा जैसा लगता था कि गाना गाते गाते हमारे पास आए, आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, जैसा ऐसा। तो इसका खास मतलब यह है कि हाँ, किन्नौर के लोगों में तो बहुत श्रद्धा आस्था था। लोग कहते थे कि गुरुपद्म संभव जी तो किन्नौरों का गुरु है, क्योंकि वो जब गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, तो तभी वो सरकंडे चल के आते थे। यद्यपि सभी हिमालय के लोग वहाँ खड़े होते हैं, जब किन्नौर का एक आदमी होना ज़रूरी होता था। तो उसी की तरह आपको पता ही होगा कि रिवासल का अस्तित्व सबसे पहले कैसा कैसा हुआ। हमारे कर्ला गांव के थपतपंग जनपुर संपुर का गाना के द्वारा आप बताया है, यहाँ पर धर्मवील जो यहाँ पर दुंजुर जो लगाया हुआ है, उस दुंजुर को लगाने की उनका जो है मंशा था, उसको लगाया। रोपा गांव से यंकर के नाम करके एक डोबंग आए थे, जो कारीगर आए थे, अम्बाला से तांबे का पत्र बनाया था और उसके अंदर मंत्र जो है तिब्बत से ला करके यहाँ स्थापित कर दिया। वो दुंजुर आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे गानों में यह आज तक विराजमान है। हमारी संस्कृति बहुत गंभीर और विस्तार है, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ।
मैं कभी सोच रहा था, अब यूट्यूब में आती थी ना, आपसे कब मिलना होगा, ऐसा कुदरत से आप यहाँ आई तो आप मिलने, आप हमारे पोती समान हो। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। आपने ये बहुत कुछ हमें बताया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। इसमें हम दोनों का सहभागी रहेगा, इससे कुछ पुण्य मिलता हो तो वो पुण्य संसार के सभी प्राणियों के लिए हम बांट लेते हैं। विश्व शांति स्थापित हो, मानवता है लोगों में, मेल जोल करके रहे, तो यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वीडियो के माध्यम से आप सभी ने जाना हमारे शिशु पर्व के बारे में, और आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शिशु पर्व की महत्वता और साथ में इसके प्रति जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसी के साथ मैं अमिता चुरगनी की ट्राइबल गर्ल आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।